हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है गिरीश। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर डीएसए क्वेश्चंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में एक नई लीड कोड क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ के सम पेयर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम एंड एन इंटीजर के। इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक टू नंबर्स फ्रॉम द एरे whose sum equals k and remove the numbers from the array. Return the number of operations you can perform on the array. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट से हमें समझ आ रहा है कि हमें क्या परफॉर्म करना है, बट स्टिल हम देखते हैं कि हमें क्या इनपुट दिया हुआ है और क्या आउटपुट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एक एरे दिया हुआ है। हम सेम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 एंड 4। सेकंड इनपुट हमें क्या दिया है, एक वैल्यू दी है k विच इज इक्वल टू 5। हमें क्या फाइंड करना है, इस एरे के अंदर से पेयर्स फाइंड करने हैं जो जिनका सम 5 के इक्वल हो, और रिस्पॉन्स में हमें देना है कि हम कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं इस एरे के अंदर। ये समझ आ गया। अब आते हैं इसके आइडिया के ऊपर कि हम क्या आइडिया इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम मीडियम टाइप या हार्ड टाइप के क्वेश्चंस को इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज करते हैं। ब्रूट फोर्स टेक्निक हमें क्या समझ आ रही है इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि फोर लूप्स यूज कर लो और इसको इंप्लीमेंट करो। फोर लूप्स कैसे यूज करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें दो वैल्यूज चाहिए एक टाइम के ऊपर, और उन दोनों का सम अगर इक्वल टू के है तो हमें हमारा काउंटर वैल्यू मिल गया, राइट। तो अब कॉम्बिनेशंस को कैसे फाइंड करते हैं, हमें पता है जब भी हमें कॉम्बिनेशंस फाइंड करने हैं तो हम नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं। तो हम दो नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं और हमारे जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो हमें मिल जाएंगे। कैसे, हम एक लूप से एक वैल्यू को फिक्स करेंगे और बाकी नेस्टेड लूप से हम सारी कॉम्बिनेशंस को गेट करते जाएंगे, राइट। कैसे, सबसे पहले हम एक फोर लूप यूज करेंगे जो i इक्वल्स टू 0 से लेंथ तक जाएगा, राइट। अब हम दूसरा लूप यूज कर लेंगे इसके अंदर जो j इक्वल्स टू, अब j की वैल्यू स्टार्ट कहां से करेंगे, i से एक आगे, राइट, i प्लस 1 से, क्योंकि ये वैल्यू हमें वापस नहीं चाहिए, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए डिफरेंट वैल्यूज के, राइट। तो i प्लस 1 से लेंथ तक इसमें गए। अब हमें इंप्लीमेंट करना है हमारा लॉजिक इसके अंदर, क्योंकि यहां पर हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी और यहां से हमें सारे कॉम्बिनेशंस मिल गए। अब उन कॉम्बिनेशंस के अंदर हम क्या चेक करना है, उन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू के। वो हम इजीली चेक कर सकते हैं इफ से। तो हमने इफ ब्लॉक यूज किया और हमने चेक कर लिया कि एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ j इज इक्वल टू के। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मींस एक काउंटर वैल्यू मिल जाएगी। तो काउंटर रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए क्या करना है, एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, लेट्स से काउंट विच इज इक्वल टू 0, और यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको इंक्रीमेंट मिल गया। लेकिन एक कंडीशन ये भी दी है कि हमें वो सेम कॉम्बिनेशन या वो सेम इंडेक्स वैल्यू वापस यूज नहीं करनी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्यों ना इसी एरे के अंदर उस वैल्यू को चेंज कर दें, जिससे हमें फ्यूचर में पता लग जाए कि हमने इस वैल्यू को यूज कर लिया। तो हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पर वैल्यू डाल देते हैं -1, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0। तो -1 नहीं होगी इसके अंदर, हमने क्या कर दिया, -1 डाल दिया दोनों वैल्यूज पे। हमने i को भी यूज कर लिया और j को भी यूज कर लिया, दोनों पे -1 डाल दिया और यहीं पे इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कौन सा होगा, इनर वाला लूप। इस इनर लूप से बाहर आ गए कि हाँ हमें अपना एक कॉम्बिनेशन मिल गया, चलो अब नेक्स्ट इंडेक्स पे चलते हैं, अब उससे रिलेटेड बाकी सारे कॉम्बिनेशंस को निकालेंगे, राइट। अब आप बोलेंगे भैया इसको -1 तो कर दिया, लेकिन इसका यूज कहां किया है, क्योंकि अभी तक तो इस लॉजिक के अंदर हम वापस उन वैल्यू को यूज कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए भी एक कंडीशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। क्या, हम यहां पर हर दोनों लूप्स के अंदर कंडीशन लिख सकते हैं, इफ एरे ऑफ i इक्वल टू -1 या इफ एरे ऑफ j इक्वल टू -1। तो क्या करना है, इस लूप को स्किप कर देना है। तो स्किप करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू। बढ़िया, हो गया। तो अब इस लॉजिक से हमें समझ आ रहा है कि हमें अपने सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे और हमें अपने काउंट वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, हमने फर्स्ट वैल्यू को फिक्स किया, दूसरे लूप से हमने सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। अब हमने क्या किया, कंडीशन लगाई कि हमारी दोनों वैल्यूज का सम अगर इक्वल टू के है तो हमें काउंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो कि हाँ ये हमारा एक और कॉम्बिनेशन मिल गया। अब इनकी वैल्यूज को हटाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को -1 से ओवरराइट कर दिया, ताकि फ्यूचर में हम चेक कर पाए कि हाँ हमें इस वैल्यू को स्किप करना है, हमने ये ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो ये क्या होगी, हमारी ब्रूट फोर्स टेक्निक। इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई O ऑफ n²। क्यों, क्योंकि हमने दो लूप यूज करे हैं नेस्टेड। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई स्पेस यूज नहीं किया।
राइट। अब इसको कोड लेवल पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। तो कोड के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, काउंटर वेरिएबल लिया था जो हमारा रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद हमने एक फॉर लूप यूज किया हमारी फर्स्ट वैल्यू को फिक्स करने के लिए। सेकंड फॉर लूप यूज किया हमने अपनी सेकंड वैल्यूज को इटरेट करने के लिए कि हमें कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं। उसके बाद हमने क्या किया, एक इफ ब्लॉक यूज किया जहां पर हमने कंडीशन लगाई, जो एक्चुअल लॉजिक हमें लगाना है कि दो वैल्यूज का सम अगर इक्वल टू के है तो हमारा एक पेयर हमें मिल गया, राइट। तो हमने एक कंडीशन लगाई और उसके अंदर अपने काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया कि यस हमें एक पेयर मिल गया। अब हमें इंप्लीमेंट करना था कि हमें उस वैल्यूज को वापस यूज नहीं करना, तो हमने क्या किया, उन दोनों वैल्यूज को -1 से ओवरराइट कर दिया और अपने ब्लॉक को ब्रेक कर दिया कि हाँ अब इससे आगे कॉम्बिनेशन तो हम ऑलरेडी ले नहीं सकते क्योंकि आई की वैल्यू हमें एक ही बार यूज करनी है, एक आई की वैल्यू, राइट। अब हमने उसके लिए इंप्लीमेंट किया अपनी कंडीशन को कि अगर वो वैल्यूज यूज है तो इनको स्किप कर दो, राइट। और हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं इससे, यस टेस्ट केसेस पास। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या बाकी सारे टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। यस, नो वी आर नॉट एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस बिकॉज इसके अंदर हमने क्या किया है, ऑफ एन स्क्वायर यूज किया है। तो क्या हो रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है, मींस ये इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो आप बोलेंगे भैया फिर अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो वीडियो को यहां पे पॉज करो और इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन सोचो, क्योंकि जो टेक्निक है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्या कि हमें क्या करना है कि दो कॉम्बिनेशन चाहिए, हमें दो वैल्यूज चाहिए, राइट। अब जब भी दो वैल्यूज चाहिए होती हैं हम क्या आइडिया हिट करते हैं, हम दो वेरिएबल्स लें सबसे पहले, मींस टू पॉइंटर का कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है चेक करते हैं। क्यों ना, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, उन दोनों को कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज कर दी। अब हमें क्या करना है, सेम करना है कि हमें इनके अंदर से कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे, देखेंगे कि वो कैसे चेंज करना है, बट इन दोनों वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे और हर पॉइंट पर उन दोनों के सम को चेक करेंगे। अगर उनका सम के इक्वल मिल गया तो मींस हाँ हमें हमारा एक पेयर मिल गया, और ऐसे ही काउंटर वैल्यू को वहां पर इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर नहीं मिला तो हमें ये चेक करना है कि हम इन दोनों पॉइंटर के अंदर किसकी वैल्यू को चेंज करना है, बस यही है। लेकिन हमें पता है कि हम इन वैल्यूज को कैसे चेंज करेंगे, ये मेन लॉजिक है इसके अंदर। तो अब इसके ऊपर स्विच करते हैं। तो सबसे पहले हमें एरे दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, राइट। लेट्स से इसके अंदर हम ये एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। हम एग्जांपल लेते हैं 3 4 एंड 1 एंड 2, करेक्ट। ये क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में हम इस एग्जांपल को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे। लेट्स से ये एरे अनसॉर्टेड फॉर्म के अंदर है, राइट। तो हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहां पर लेफ्ट पॉइंटर ये लिया और मैंने राइट पॉइंटर लेट्स से ये लिया, मैंने चेक किया 3 और 2 सही हो रहा है, कंटिन्यू, राइट। 3 और 2 5 के इक्वल आ रहा है, ग्रेट। अब मैंने क्या किया, अब मुझे चेक करना है कि मुझे लेफ्ट को बढ़ाने हैं और राइट को बढ़ाने हैं। अब हमें दिया हुआ है कि हमें वापस उस वैल्यू को यूज नहीं करना। सो अगर मेरी वैल्यू के इक्वल आ गई तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दूंगा, दोनों को मूव कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी वैल्यू 5 के इक्वल नहीं आई तो मुझे क्या चाहिए कि मेरी जो नियरेस्ट के पास वैल्यू है ना, मुझे उस तक पहुंचना है, राइट। लेट्स से कि मेरी वैल्यू आई 2, तो ये वैल्यू बहुत कम है, राइट। तो मुझे पता है कि मुझे 5 तक पहुंचना है सम के अंदर। तो कैसे पहुंचा जाएगा, जो वैल्यू कम है ना उसको इंक्रीमेंट कर दो, राइट। और लेट्स से कि अगर मेरी वैल्यू आ गई सम की 8, तो मुझे पता है कि मैं के वैल्यू से एक्सीड कर चुका हूं, तो मुझे क्या है, जो बड़ी वाली वैल्यू है ना उसको डिक्रीमेंट करना है। समझ आ रहा है। लेट्स से कि मेरे पास अभी यहां पर 3 4 1 और 2, अब मैंने यहां पर कुछ वैल्यू डाल दी 5 एंड 6, करेक्ट। 5 एंड 6 का सम क्या आया मेरा 11, लेकिन मुझे वैल्यू क्या चाहिए 5, तो मुझे क्या चाहिए, डिक्रीज्ड वैल्यू की तरफ जाना है, राइट। तो मुझे डिक्रीज्ड वैल्यू की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाली वैल्यू को चेंज करना है, मींस मेरे राइट पॉइंटर को मुझे चेंज करना है। दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू थी ना मुझे उसको चेंज करना है। ये समझ आ गया। अब सिमिलर वे के अंदर लेट्स से मेरे यहां पर 1 और 2 है, मेरी वैल्यू क्या आई कि सम की 3, लेकिन मेरे को एक्चुअल में क्या चाहिए 5, मुझे इंक्रीमेंट वैल्यू की तरफ मूव करना है, राइट। तो दोनों में से छोटी वैल्यू है ना इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, मींस लेफ्ट पॉइंटर को हम चेंज कर देंगे, राइट। लेकिन इसके अंदर एक हैक है, अभी हमें पता है कि हमें छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, हम मूव कर देंगे लेफ्ट पॉइंटर को राइट पॉइंटर को। लेकिन अगर ये वैल्यू सॉर्टेड है तभी हम लेफ्ट और राइट को मूव कर सकते हैं। अगर विदाउट सॉर्टेड एरे के अंदर हम लेफ्ट और राइट को बिल्कुल इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जज कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि लेट्स से यहां पर 1 और यहां पर 2 है, इस केस में मैंने यहां पर 8 डाल दिया, या लेट्स से मैंने यहां पर 0 डाल दिया, यहां पर मैंने 0 डाल दिया नेक्स्ट वैल्यू, मेरा एरे ये था, यहां पर कुछ भी वैल्यू है,
तो मैं क्या करूंगा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं यहां पर लेफ्ट पॉइंटर को मूव करूंगा। लेफ्ट पॉइंटर को जब भी मैं मूव करूंगा तो यहां पर 0 वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 0 + 2 विच इज इक्वल टू 2। तो मैं और कम वैल्यू की तरफ चला गया, मुझे जाना कहा था इंक्रीमेंटेड वैल्यू की तरफ। तो इस सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सॉर्टेड एरे चाहिए। करेक्ट। तो सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा हमारा इस लॉजिक के अंदर, एरे को सॉर्ट करना। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, अब मुझे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर डिक्लेयर करनी। करेक्ट। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, मुझे इनके ऊपर इटरेट करना, इटरेट एरे। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, चेक कंडीशन, मुझे कंडीशन को चेक करना। राइट। अब कंडीशन चेक करने के बाद मुझे क्या करना है, मूव पॉइंटर्स ऑन कंडीशन। करेक्ट। तो अब इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं। लेफ्ट पॉइंटर को 0 से, राइट पॉइंटर को लेंथ -1 से। अब सिमिलर वे के अंदर वाइल की क्या कंडीशन आएगी कि लेफ्ट पॉइंटर को राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट को लेफ्ट की मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या कंडीशन लगानी है कि दोनों ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे, वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, तब तक हमें इस लूप के अंदर जाना है। करेक्ट। अब हमें कंडीशन क्या चेक करनी है कि इफ एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट, अगर ये के इक्वल है तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंटर पर हमने एक काउंटर वेरिएबल ले रखा है लास्ट टाइम की तरह, काउंट इक्वल्स टू 0, उस काउंट को प्लस करना है। करेक्ट। और मूव कर देना अपने दोनों पॉइंटर को जैसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब आता है एल्स का केस। एल्स के केस में पॉइंटर्स को कैसे मूव करना है, राइट, क्योंकि यही तो है क्या। तो हमने क्या कंडीशन लगानी है कि एल्स इफ, अब इनका सम अगर लेस देन के है तो कुछ कंडीशन जाएगी, और एल्स के केस में अगर ग्रेटर देन है तो हमारी कुछ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। राइट। यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि हमारी अगर दोनों का सम लेस देन के है तो हमें क्या है, इंक्रीमेंटेड वैल्यू की तरफ जानी है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। एल्स के केस में हम राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे हमारे काउंट एट्रीब्यूट को। अब इस केस में हमने देख लो वापस भी उस वैल्यू को यूज नहीं किया। वापस इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लेफ्ट और राइट को एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पीछे जो वैल्यूज यूज हो चुके हैं उनको वापस कभी इटरेट नहीं कर रहे। राइट। तो इसके अंदर हम वापस वैल्यूज को यूज भी नहीं कर रहे, अपने पेयर्स को भी फाइंड कर लिया और हमने लॉजिक भी फाइंड कर लिया कि हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर को कैसे मूव करना है। अब इसके अंदर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ऑफ एन, क्योंकि हम उस पूरी वैल्यूज को एक ही बार इटरेट कर रहे हैं। राइट। और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट। राइट। तो इट इज एन ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। अब किसी को अगर ये लॉजिक समझ नहीं आया तो वीडियो को यहां पर पॉज करें, इसको अच्छे से समझे। और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ नहीं आ रही तो मैं ये कहूंगा कि आप पुराने लॉजिक्स को पहले अच्छे से समझे, जो हमारा 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट था किसी इजी क्वेश्चन के थ्रू। राइट। तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी। अब हम स्विच करते हैं इसके कोड लेवल के। सो कोड में सबसे पहले हमने क्या किया था, एक लेफ्ट पॉइंटर डिक्लेयर किया, एक राइट पॉइंटर डिक्लेयर किया। हमने अपना रिस्पॉन्स वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, आंसर। अब हमने सबसे पहले क्या करना था, हमें वैल्यूज को सॉर्ट करना था। राइट। हमने डिस्कस किया था कि हमारा एरे सबसे पहले सॉर्ट होना चाहिए, तो हमने क्या करी, एरे डॉट सॉर्ट से उसको सॉर्टिंग कर ली। अब हमने क्या करना था, वाइल लूप यूज किया, उस वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगा दी कि लेफ्ट पॉइंटर शुड बी लेस देन द राइट पॉइंटर। करेक्ट है भाई। अब हमने क्या कंडीशन चेक करनी थी कि हमें चेक करना था कि दो वैल्यूज का जो सम है शुड बी लेस देन के और शुड बी इक्वल टू के। राइट। तो हमने वो चेक किया और हमने बोल दिया कि हमें हमारा पेयर मिल गया और दोनों पॉइंटर्स को हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट केस में हमें क्या करना था कि हमें चेक कर लिया, हमें वैल्यूज को मूव करना था पॉइंटर्स की। राइट। तो हमने चेक की दोनों वैल्यूज का अगर सम लेस देन की आ रहा है या ग्रेटर देन की आ रहा है, हमने ये चीज चेक करी। तो लेस देन की आ रहा है तो हमें पता है कि हम अभी वैल्यूज से लेस चल रहे हैं। राइट। तो हमें इंक्रीमेंट वैल्यू की तरफ जाना है, तो इंक्रीमेंट वैल्यू की तरफ एरे के अंदर जाना है तो लेफ्ट पॉइंटर को मूव करना है। राइट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट पॉइंटर को मूव किया। एल्स के केस में हमने राइट पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया क्योंकि वैल्यू हमारी के से ज्यादा चली गई, हमें वैल्यू को कम करना है, तो कम करने के लिए हमने क्या, राइट वैल्यू को डिक्रीज किया। राइट। तो इससे क्या हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो लेट्स रन द कोड। तो कोड एग्जीक्यूट हो गया,
लास्ट टाइम भी एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन हमें चेक करना है कि हमारे बाकी सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेट सबमिट। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए क्योंकि ये है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करी थी O ऑफ n, लेकिन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो सोर्टिंग कितना टाइम लेती है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर हम O ऑफ n क्या कर रहे हैं, एडिशन के अंदर, और सॉर्टिंग कर रहे हैं सेपरेटली। तो जो भी सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वही हमारी इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। अब आते हैं हम इसके एक और लॉजिक के ऊपर। क्या हम इसको और लॉजिक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो पहले वीडियो को स्टॉप करें, पॉज करें, और इसके आइडिया को और सोचें कि क्या हम इसके ऊपर और आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ, एरे 1 2 3 एंड 4। लेट्स से मुझे इंटरव्यूअर बोल देता है कि मुझे पॉइंटर्स को यूज नहीं करना, तो हम कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि जब हमने 2 सम क्वेश्चन किया था, क्या ये 2 सम क्वेश्चन नहीं है? जैसा हमने जब 2 सम क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था कि एक वैल्यू को पिक किया, राइट, और सेकंड वैल्यू हमें डायरेक्टली पता थी। लेकिन सेकंड वैल्यू हमें डायरेक्टली कैसे पता थी? क्योंकि हमने कुछ प्री प्रोसेसिंग कर रखी थी। और प्री प्रोसेसिंग कैसे कर रखी थी? हमने बाकी सभी वैल्यूज की ना को स्टोर कर रखा था एक हैश मैप के अंदर, और उस हैश मैप से हमने चेक कर लिया था कि जो वैल्यू हमने पिक करी है, लेट्स से मैंने आई वैल्यू पिक करी है, तो मैंने ये चेक कर लिया कि k माइनस एरे ऑफ आई उस हैश मैप में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो मींस मुझे मेरा 2 सम मिल गया था, राइट। तो सिमिलर वे के अंदर हम ये चीज कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक फॉर लूप स्टार्ट करना है i इक्वल्स टू 0 से लेंथ तक। अब हमें क्या चाहिए, एक हैश मैप चाहिए जहां पर हम वैल्यू स्टोर भी करते रहे और चेक भी करते रहे, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू को चेक करेंगे। सबसे पहले हमने वैल्यू ली कि हमारी वैल्यू निकाल लेते हैं हम k माइनस एरे ऑफ i। अब हमने इस हैश मैप के अंदर, लेट से हमने एक हैश मैप ले रखा है मैप नेम से, राइट, और हमने चेक कर लिया कि मैप डॉट कंटेन्स की वैल्यू, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो हमें कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, और अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर डाल देना है। मैप डॉट पुट वैल्यू विद 1 काउंटर, करेक्ट। अब इसके अंदर हमारा मेन लॉजिक है कि यहां पर हमने क्या राइट करना है, यहां पर हम राइट करेंगे कि अगर मैप डॉट गेट वैल्यू, यहां वैल्यू को गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक करना है यहां पर कि 1 जो वैल्यू है वो एरे के अंदर कितनी बार है। हो सकता है हमारा एरे हो 1 2 3 4 एंड देन 1, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, इस 1 को यूज करना है, इस 1 को यूज नहीं करना, राइट। तो हमें यह भी चीज कंसीडरेशन में रखनी है कि हम जब 2 सम कर रहे थे हमें सिर्फ एक पेयर चाहिए था, लेकिन इस केस में हमें एक पेयर नहीं चाहिए, हमें मल्टीपल पेयर्स फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड करना है कि हमने इस पेयर को यूज कर लिया लेकिन इस पेयर को भी यूज नहीं किया, राइट। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि इफ एरे मैप डॉट गेट वैल्यू इक्वल्स टू 1, राइट। तो हम क्या करेंगे, सीधा मैप के अंदर से उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक बार है, हमने बोला एक बार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यूज कर रहे हैं, आप मैप में से इसको रिमूव कर दो। हम मान लेते हैं कि हमें एक वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हमने काउंटर वेरिएबल जो ले रखा है इक्वल टू 0, उसको काउंट प्लस प्लस कर देंगे। लेकिन एल्स का केस, एल्स के केस में क्या करना है, जहां पर हमें वैल्यू 1 से ज्यादा मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसके अंदर से एक वैल्यू को उठाएंगे। कैसे, मैप डॉट पुट, हम वैल्यू को अपडेट कर देंगे वैल्यू से, एंड जो भी वैल्यू आई है मैप डॉट गेट ऑफ वैल्यू वहां पर -1 कर देंगे, करेक्ट। और एक वैल्यू के लिए काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हाँ हमें एक पेयर मिल गया, राइट। तो हमें लॉजिक समझ आ रहा है। हमने क्या किया, एक मैप प्रिपेयर किया, उस मैप के अंदर हमने वैल्यूज को डालते गए। हम ये भी चेक करते हैं कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हाँ हम उस पेयर को यूज कर लेते हैं, और हमने अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया। लेकिन यूज करते टाइम हमने ये चेक किया कि वो वैल्यू ऑलरेडी कितने टाइम एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो वही हमने इंप्लीमेंट किया, हमने चेक किया कि हमने वैल्यू कितने टाइम एग्जिस्ट कर रही है, हमने उस वैल्यू को रिमूव कर दिया अगर वो एक बार है, क्योंकि हमने एक बार ही है और हमने उसको यूज कर लिया। अगर वो मल्टीपल टाइम्स है तो हमने क्या किया, उसके अंदर से सिर्फ एक वैल्यू को यूज किया और अपने काउंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। तो लॉजिकली हमारा अब इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, O ऑफ n, क्योंकि हमने सिर्फ एक लूप को यूज किया। लेकिन हाँ इसके अंदर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो भी आएगी O ऑफ n, क्योंकि हम इंटरनली वर्स्ट केस के अंदर हम सारे स्पेस को यूज कर रहे होंगे, राइट।
तो अब इसको कोड वाइज इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन। तो कोड वाइज हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक अपना रिटर्न एलिमेंट सेलेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एक मैप को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने क्या किया था, एक फॉर लूप स्टार्ट किया। अब हर लूप के अंदर हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली। अब मैप के अंदर हमने चेक किया क्या वैल्यू वो एग्जिस्ट करती है। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो एल्स कंडीशन के अंदर हमने सीधा उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी, राइट, कि हाँ एक टाइम हमें ये मिल गया, पुट कर दो इसके अंदर। अगर हमें वो वैल्यू मिल गई ऑलरेडी तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो वैल्यू एक बार एग्जिस्ट करती है या एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट करती है। तो अगर वो एक बार एग्जिस्ट करती है तो हमने क्या किया, इसको हैश मैप में से रिमूव कर दो। हाँ, हमने इसको यूज कर लिया, हमने कंसीडर कर लिया कि हमने इसको यूज कर लिया और हमने अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया, राइट। सिमिलर के केस में अगर वो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट करती है तो हमने क्या किया, ठीक है इसको एक बार ही पिक करो, इसको एक बार पिक करो और जितनी वैल्यू उनमें से एक को डिक्रीज कर दो और हाँ अपने इंक्रीमेंट वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर दो, करेक्ट। तो यही लॉजिक हमने समझा था, बिल्कुल इजी लॉजिक है। तो अब इसको करते हैं रन, चेक करते हैं कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सर सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसको सबमिट करके देखते हैं कि बाकी बचे हुए टेस्ट केसेस भी इसमें पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हमारे बाकी टेस्ट केसेस भी इसमें पास हो गए। तो इसके अंदर हम सिर्फ 12% यूजर्स को बीट कर रहे हैं क्योंकि हाँ इसके अंदर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज कर रहे हैं। 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट में हमने ऑफ एन में तो किया था लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके अंदर कॉन्स्टेंट थी, इसके अंदर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू।